हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है शिक्षण कौशल। ये आपका सुपर टैट में 10 मार्क्स का पूछा जाता है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सुपर टैट में ही आएगा। अब यूपी टैट में भी इसके क्वेश्चन बने हैं, सी टैट में भी क्वेश्चन बने हैं और DSSB में भी इसके क्वेश्चन बने हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अपना टॉपिक है हमारा प्रमुख शिक्षण कौशल। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण कौशल है क्या। शिक्षण कौशल, अब शिक्षण क्या है। शिक्षण को हम कह सकते हैं पढ़ाने का कला। सभी जानते हैं कि पढ़ाना एक कला है। शिक्षण में क्या आएगा आपका, शिक्षण कौशल में मेन आपका आएगा पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीका। अब क्या होता है कि कुछ टीचर के पास ज्ञान काफी ज्यादा होता है पर वो विद्यार्थी को अपनी बात समझा नहीं पाते हैं, तो उसे इस ढंग से समझाना कि विद्यार्थी को सुगम लगे, यानी विद्यार्थी को क्या लगे, आसान लगे। या हम इसे, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं अपने ज्ञान व पढ़ाने के तरीकों को एक संतुलन में रखकर विद्यार्थी के ज्ञान को सुगम बनाना ही शिक्षण कौशल सुगम बनाना ही शिक्षण कौशल है। यानी अपनी बात को इस तरह समझाना कि विद्यार्थी को ऐसा ना लगे कि बहुत कठिन चीज बताई है। तो ये है आपका शिक्षण कौशल। अब इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं किस किसने दी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन है एलन गेज की। इन्होंने बताया शिक्षण के कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। सबसे पहली बात है कि इन्होंने शिक्षण कौशल को क्या कहा है, अनुदेशात्मक क्रियाएं। शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं, अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के दौरान अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। बनाने के लिए प्रयोग करता है। एलन गेज ने सबसे पहले, इसका इंपॉर्टेंट शब्द है कि अनुदेशात्मक क्रियाएं किसने कहा है शिक्षण कौशल को, तब उस केस में आपका आंसर होगा एलन गेज। और ये अनुदेशात्मक क्रियाएं से ही आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन की पहचान कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बीके पासी। सेकंड डेफिनेशन है बीके पासी। बीके पासी ने क्या बताया, इन्होंने बताया शिक्षण कौशल विद्यार्थियों को सीखने की दृष्टि से सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित क्रियाओं का समूह। यानी बच्चे को सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से संबंधित क्रियाओं का समूह किसने बताया है, तो उस केस में आपका आंसर होगा बीके पासी। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैकिन्तर और व्हाइट। अब उसने क्या बताया था, बीके पासी ने भी बताया था कि सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित क्रियाओं का समूह, और क्रियाओं का समूह इन्होंने भी बताया है। पर इनकी डेफिनेशन में क्या है, इन्होंने कक्षा की अंतःक्रिया को महत्व दिया है। कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। इनके क्या है, आपको कुछ कोड वर्ड याद रखने हैं क्योंकि डेफिनेशन तो आप सबको पता ही होगा कि रटनी ही होती है।
देख लेते हैं इसे, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित क्रियाओं का वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। यानी कक्षा की अंतःक्रिया को महत्व दिया है मैकिन्टर और व्हाइट ने। अब देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने बताया शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ के वह हथियार हैं जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाता है। यानी शिक्षक के हाथ के हथियार शिक्षण कौशल को किसने कहा, तो आंसर होगा आपका कुलश्रेष्ठ। ये थी इसके 4 डेफिनेशन। अब देख लेते हैं प्रमुख शिक्षण कौशल। प्रमुख शिक्षण कौशल, वैसे तो क्या है कि इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, पर एलन गेज और रेयॉन्स ने शिक्षण कौशल की संख्या कितनी बताई है, 14 ने 14 शिक्षण कौशल बताए। अब हम 1 बाय 1 सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल, अब प्रस्तावना कौशल क्या है कि जब आप कक्षा में जाएंगे, कक्षा शिक्षण में, तो आप क्या करेंगे, सभी पहले क्या बताते हैं, पाठ की संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। यानी इसके अंदर जैसे आएगा पाठ की संक्षिप्त जानकारी देना, जो बच्चे को पहले से पता है उससे नए ज्ञान को जोड़ना, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। उसमें आप किसी कहानी का सहारा ले सकते हैं। और बच्चे में सबसे जरूरी क्या है, रुचि उत्पन्न करना। रुचि उत्पन्न करना, ये सब किस में आएंगे, आपके प्रस्तावना कौशल में। तो ये मैं आपको लिखा देती हूँ। फर्स्ट इसमें जैसे क्या आ सकता है, पाठ की संक्षिप्त जानकारी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि पाठ की संक्षिप्त जानकारी अगर कोई शिक्षक कक्षा में दे रहा है तो वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है, तो आंसर होगा आपका प्रस्तावना कौशल। और क्या हो सकता है इसमें, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना, रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना। प्रस्तावना कौशल थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है, क्योंकि उसमें भी बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार करना था और इसमें भी पढ़ने के लिए तैयार करना। तो इसमें हम लिख सकते हैं थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित, नियम पर आधारित। आई होप प्रस्तावना कौशल आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड देखते हैं उद्देश्य निर्माण कौशल। अब उद्देश्य निर्माण कौशल में क्या आएगा, अब आप एक बात बताइए, अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो किसी ना किसी कार्य को करने का मानव का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। ऐसी क्या है, अगर हम ये क्लास ले रहे हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हमें टीचिंग लाइन में जॉब लेनी है। ऐसी हर चीज के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत आप क्या आ सकते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर है तो अध्याय के उद्देश्य, उसे पढ़ने का क्या उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य मतलब उसे पढ़कर आपको किस चीज की शिक्षा मिलेगी, शैक्षिक उद्देश्य। नेक्स्ट आ सकता है इसमें व्यावहारिक जीवन में उपयोगिता, व्यावहारिक जीवन में उपयोगिता, यानी आपके डेली लाइफ में उसका क्या यूज है, जीवन में उपयोगिता। और क्या आ सकता है इसके अंतर्गत, जैसे आगामी परीक्षा के लिए तैयार करने का उद्देश्य, आगामी परीक्षा के लिए तैयार करने का उद्देश्य। ये सब किस में आएंगे आपके, ये आएंगे उद्देश्य निर्माण कौशल में। अब नेक्स्ट कौशल देखते हैं अपना कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल, इसमें क्या आएगा आपका, जो आपकी क्लास का मैनेजमेंट है। जैसे इसमें क्या आ सकता है, खुली हवा आने वाला हो, कक्षा कक्ष जो हो उसमें खुली हवा है, ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी है तो बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे। प्रकाश की व्यवस्था हो, खिड़की आदि हो, तो ये सब आपका किस में आएगा, कक्षा कक्ष प्रबंधन।
नेक्स्ट इसमें जैसे बाल कक्षा कैसी होनी चाहिए हमारी, बाल केंद्रित माहौल की, बाल केंद्रित माहौल होना चाहिए, या इसे हम कह सकते हैं लोकतंत्रात्मक, सॉरी, प्रजातांत्रिक माहौल। नेक्स्ट क्या आ सकता है इसमें, जैसे कोई बच्चा अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्न पूछना एवं जिज्ञासा शांत करने के अवसर भी कक्षा में दिए जाने चाहिए। प्रश्न पूछना तथा जिज्ञासा शांत करने के अवसर, ये सब आपका आएगा कक्षा कक्ष प्रबंधन में। नेक्स्ट शिक्षण कौशल है हमारा पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल में आएंगे आपके जैसे प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, पुरस्कृत करना, पुरस्कृत करना, और क्या आ सकता है इसके अंतर्गत, जैसे आ सकता है इसमें प्रेरित करना, छात्रवृत्ति देना, ये सब आपके आएंगे पुनर्वलन कौशल के अंतर्गत, छात्रवृत्ति देना। अब पुनर्वलन भी आपको पता है दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न निर्माण कौशल। प्रश्न निर्माण कौशल में आएंगे आपके जैसे कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न हो, पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न हो। प्रश्न की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, प्रश्न सरल भाषा में हो। और क्या हो सकता है इसमें, प्रश्न आपके कैसे होने चाहिए, लघु उत्तरीय, प्रश्न लघु उत्तरीय हो, यानी ज्यादा बड़े उत्तर ना हो उनके। निचली कक्षा में कैसे हो प्रश्न, प्रत्यक्ष, निचली कक्षा में प्रश्न प्रत्यक्ष हो, यानी कि घुमा फिरा कर ज्यादा है ना पूछा जाए। और प्रश्न जो है आपके संपूर्ण विषय वस्तु से हो, संपूर्ण विषय वस्तु से हो, विषय वस्तु से हो, तथा बोध व चिंतन स्तर के, तथा बोध व चिंतन स्तर के हो। नेक्स्ट है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल, दृष्टांत हम बोलते हैं उदाहरण, यानी उदाहरण देने की कला। दृष्टांत कौशल का मतलब है उदाहरण देने की कला। अब उदाहरण कैसे होने चाहिए, उदाहरण सरल, सबसे पहली बात है कि उदाहरण सरल हो और पूर्व ज्ञान से जुड़े हो, पूर्व ज्ञान से जुड़े। ऐसा नहीं है आप उन्हें ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो वो जानते नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है इसमें, उदाहरण विषय वस्तु से जुड़ा हो। ऐसा नहीं है मामा फूफा की बात बता रहे हैं तो उदाहरण कैसा हो आपका, विषय वस्तु से जुड़ा, जुड़ा। नेक्स्ट है उदाहरण की भाषा कैसी हो, सरल हो, उदाहरण की भाषा सरल हो। उदाहरण परिवेश से जोड़ कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, यानी उदाहरण परिवेश से दिया जाए। तो ये सब आपके आएंगे दृष्टांत कौशल में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति कौशल, पुनरावृत्ति कौशल में क्या आएगा, जैसे आपका अभ्यास कराएं, बार बार अभ्यास कराएं। जैसे आपने सुना भी होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वही वाली बात है कि आपको बार बार क्या है, चीजों को याद कराना। उचित मात्रा में गृह कार्य दें, उचित मात्रा में गृह कार्य
सकते। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को काम इतना दे रहे हैं कि उसे घर पढ़ने का बिल्कुल टाइम मिल ही नहीं पा रहा, वो पूरे टाइम क्या है लिखने का ही काम कर रहा है। प्रत्यक्ष में गाय बातों को बार बार क्या कराए, रिकॉल कराए, रिकॉल कराए। नेक्स्ट है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल इसके अंतर्गत आएगा आपका, जैसे टीचर का क्या होता है, वॉक और टॉक दोनों ही क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि टीचर एक जगह क्या है खड़े खड़े पढ़ा रहा है तो उसमें क्या है, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए, टाइम टाइम पर अपने हाव भाव बदलने चाहिए। तो हाव भाव बदले, ये किस में आएगा आपका, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। सेकंड इसमें आएगा, जैसे कुछ समय बाद क्या करे, विषय वस्तु बदल दे। तभी तो क्लास क्या, जब हम स्कूल में जाते हैं तो बीच बीच में क्या है, कभी मैथ पढ़ाते हैं कभी इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इसलिए क्या है कुछ समय बाद विषय वस्तु बदले। अगर आपको क्या हो पूरे दिन मैथ ही पढ़ाया जाए एक दिन, तो आप क्या हो जाएंगे उसमें ऊब जाएंगे। कुछ समय बाद विषय वस्तु बदले, बदल। नेक्स्ट इसमें आ सकता है खड़े होने आदि की मुद्रा बदले। खड़े होने आदि की मुद्रा बदले। टीचर क्या करता है बीच बीच में क्या करता, टहलने लगता है क्लास में, कभी पीछे जाएगा कभी आगे आएगा। और बीच बीच में क्या करें, ऐसा ना करें कि बिल्कुल बच्चों को पढ़ाते ही रहे, तो इसलिए क्या करना चाहिए, बीच में बच्चों को हंसाएं, कोई कहानी सुना दे बच्चों को, बीच में हंसाना, कहानी सुनाना, जिससे क्या हो उनकी रुचि जागृत रहे, बोर ना हो, कहानी सुनाना आदि। ये आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री कौशल। इसमें आएगा आपका, जैसे शिक्षण सामग्री क्या हो, सस्ती हो, शिक्षण सामग्री सस्ती हो, जिससे क्या हो सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे परचेस कर पाए। नेक्स्ट है आसानी से उपलब्ध हो, यानी पास के ही बुक सेलर वगैरह पर मिल जाए, आसानी से उपलब्ध हो। और क्या आ सकता है इसमें, जैसे ज्यादातर इंद्रियों को जागृत करे, ज्यादातर इंद्रियों को जागृत करने वाली, जागृत करने वाली हो। और क्या आ सकता है इसमें, चलायमान हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके, चलिए चलायमान हो। नेक्स्ट शिक्षण कौशल है हमारा श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आएगा, जैसे श्यामपट्ट के बाएं खड़े हो, श्यामपट्ट बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को, श्यामपट्ट के बाएं खड़े हो। हमेशा क्या करें, मध्य में लिखें, मध्य में लिखें। विविध रंगों का प्रयोग करें, विविध रंगों का प्रयोग करें। ऊपर से नीचे मिटाएं, ऊपर से नीचे मिटाएं। दो शब्दों के मध्य क्या है, रिक्त स्थान रखें, दो शब्दों के मध्य रिक्त स्थान रखें। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब श्यामपट्ट को हम और क्या कहते हैं, शिक्षक का सच्चा मित्र। शिक्षक का सच्चा मित्र किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका श्यामपट्ट। नेक्स्ट शिक्षण कौशल है हमारा व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल में आएगा आपका, सबसे पहली बात है कि बच्चों की स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। व्याख्या के दौरान बच्चों की स्थानीय भाषा का प्रयोग करें।
स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। निचली कक्षाओं में व्याख्यान कौशल का प्रयोग न करें। निचली कक्षाओं में व्याख्यान कौशल का प्रयोग न करें। न करें। व्याख्या के दौरान उदाहरणों का प्रयोग करें। व्याख्यान के दौरान उदाहरणों का प्रयोग करें। प्रयोग करें। और क्या आ सकता है इसमें, जैसे कठिन शब्दों के लिए सरल शब्द का प्रयोग करें। कठिन शब्दों के लिए सरल शब्द का प्रयोग करें। प्रयोग करें। ये व्याख्यान कौशल के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सहभागिता कौशल, और ये लास्ट कौशल होगा। सहभागिता कौशल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों क्या हो, सक्रिय, यानी कक्षा में दो तरफा संप्रेषण। कक्षा में दो तरफा संप्रेषण हो। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों क्या हैं, सक्रिय रहें। नेक्स्ट इसमें आएगा शिक्षक के साथ साथ छात्र भी गतिविधियों में भाग लें। शिक्षक के साथ साथ शिक्षक के साथ साथ छात्र भी गतिविधियों में भाग लें। भाग लें। बीच बीच में क्या है, प्रश्न पूछने के लिए कहना चाहिए। बीच बीच में प्रश्न पूछने के लिए कहना। कहना। नेक्स्ट और क्या आ सकता है, बालकों को जिज्ञासा शांत करने का अवसर दिया जाए। बालकों को या विद्यार्थियों को जिज्ञासा शांत करने का अवसर। जिज्ञासा शांत करने का अवसर। तो ये थे आज के हमारे शिक्षण कौशल। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।